वेट, क्या इंडिया की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग है जितनी हमें दिखाई जा रही है? तो आज का टॉपिक ग्रीन फ्यूचर इसी मिथ को चैलेंज करता है और इस वीडियो में हम इसे स्केलेटन मेथड से डिकोड करेंगे जिससे कि तुम्हारा आरसी स्ट्रांग होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि टॉपिक में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। तो ऑथर सबसे पहले प्रॉब्लम बताता है कि कोल सेक्टर में परफॉर्मेंस वीक है जिस कारण से इकोनॉमी स्लो हो रही है। फिर वो इसका रीजन एक्सप्लेन करता है, डेटा के थ्रू एविडेंस देता है और आगे क्या फ्यूचर में इम्पैक्ट होने वाले इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है और लास्ट में अपना स्टांस देता है कि इकोनॉमी को हमें कैसे रियलिस्टिक तरीके से रीअसेसमेंट करने की नीड है। तो चलो अब इसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। The economy has recently been yielding some discomforting data even before the war in West Asia began। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कि इकोनॉमी का जो डेटा है वो अभी कैसा है, डिस्कम्फिटिंग है। द मोस्ट रिसेंट of this was the February 2026 data on the index of 8 core industry। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज में जो इंडेक्स हैं, तो इसका जो डेटा आया है फरवरी 2026 का, वो कहीं ना कहीं कैसा है, डिस्कम्फर्टिंग डेटा है। मतलब कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पे ड्रॉप होती हुई दिखाई दे रही हैं। This release showed that growth in the overall index had dropped to a 3-month low in February, half the rate of what it saw in January। अब यहाँ पे जनवरी से कंपेयर किया जा रहा है फरवरी में कि यहाँ पे जो इंडेक्स है, ओवरऑल इंडेक्स जो अभी बोला गया 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में, वो क्या हुआ है, 3 महीना में सबसे कम यहाँ पे डेटा यहाँ पे दिखाई दिया है, कमी हुई है डेटा में। दिस वाज नॉट a case of high base effect either, with growth in February 2025 having been just 3.4%। The sector by data reveal further issue। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो कोर सेक्टर है इसका आगे किस तरीके से डेटा जो है वो एविडेंस यहाँ पे दिया जाएगा, तो उसके बारे में ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। इसका डेटा आगे दिया हुआ है। अब जैसे कि ये जो कोर इंडस्ट्री है, अब यहाँ पे ले लेंगे डोमेस्टिक क्रूड ऑयल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे हैज बीन कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ। अब यहाँ पे 6 मंथ में जो है वो क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब कि ग्रोथ जो है वो यहाँ पे स्लो हुआ है। इनफैक्ट द सेक्टर हैज कॉन्ट्रैक्टेड इन 20 आउट ऑफ लास्ट 24 मंथ। मतलब 24 मंथ में से अगर देखा जाए तो 20 मंथ में यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन यहाँ पे हुआ है। उसके बाद फिर जो दूसरा सेक्टर है, नेचुरल गैस सेक्टर, यहाँ पे भी लास्ट 20 कंसेक्यूटिव मंथ में यहाँ पे भी ग्रोथ जो है वो स्लो है। अब यहाँ तक जो है वो ऑथर ने प्रॉब्लम बताया कि जो कोर इंडस्ट्रीज है यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कैसे स्लो हो रहा है, क्योंकि जो डेटा पहले से कंपेयर किया गया है वहाँ पे जो है वो कमी अभी आई हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। एज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ लास्ट ईयर इट हैड बीन इंक्रीजिंगली क्लियर दैट देयर वुड some sort of escalation between the US and Iran, even if the exact nature of the war now could have been predicted then। अब यहाँ पे ऑथर जो है वो बता रहा है कि ये जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है, उसका जो एक रीजन है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल अनसर्टनिटीज है, जिस कारण से ये जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट इज नो सीक्रेट दैट इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी इंपोर्ट स्पेशली फ्रॉम द रीजन दैट वुड हैव फेस्ड द ब्रंट ऑफ एनी सच एस्केलेशन। अब यहाँ पे ऑथर जो है वो दूसरा रीजन दे रहा है। अब दूसरा रीजन ये दे रहा है कि इंडिया जो है वो एनर्जी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है और स्पेशली उस रीजन में जहाँ पे इस तरह की चीजें अभी खराब हो रखी हैं। ठीक है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट a large part of the contraction in domestic production was likely because imports were coming cheap। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी चीजें जो है वो जो प्लानिंग होना चाहिए था डोमेस्टिक प्रोडक्शन का वो भी यहाँ पे खराब है, क्योंकि जो सामान जो है वो बाहर से ही इम्पोर्ट हो रहे थे क्योंकि वो सस्ता थे, जिस कारण से जो डोमेस्टिक लेवल पे काम होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं हुआ। इट एज टेंशन इंक्रीज, जैसे जैसे टेंशन बढ़ रहा है, इट माइट हैव बीन मोर प्रूडेंट टू हैव इंक्रीज डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन ओवर द लास्ट 8 मंथ सो एज टू एटलीस्ट बिल्ड रिजर्व। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ऑथर यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस देते हुए बात कर रहा है कि हमें पहले से सोचना चाहिए था
कि जो डोमेस्टिक ऑयल हो गया, गैस प्रोडक्शन हो गया, ये सब पे डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन हमें पहले से करना चाहिए था और जो रिजर्व है उसको इंक्रीज करना चाहिए था, ताकि जो अभी प्रॉब्लम जो अभी स्लो डाउन का है उसको हम लोग थोड़ा बैलेंस कर पाते हैं। ठीक है, इफ नॉट टू एल्सो टेम्पोररी रिड्यूस इम्पोर्ट dependence. Permanently reducing such dependence will take time, but a temporary domestic production push, as is belated underway, might have considerably alleviated current supply crunch. अब यहाँ पे ऑथर जो है वो सॉल्यूशंस ही और एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एटलीस्ट बढ़ाना चाहिए था। जो अभी करंट में सप्लाई क्रंच हो रखा है वो कहीं इससे कम होता। अब सप्लाई क्रंच का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स का कम हो जाना। तो अगर हम पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग करते डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे, तो जो अभी चीज़ें अभी यहाँ पे जो सप्लाई जो है वो बंद है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो पाता। ठीक है, Hindsight is 2020, but that does not excuse a lack of foresight or an ability to learn. अब यहाँ पे ऑथर जो है वो 2020 जो है वो हाइंडसाइट को बता रहा है कि हमें पहले से ही जो है वो चीज़ों को फोरसाइट करना चाहिए था, समझना चाहिए था, लर्न करना चाहिए था, हमें अपनी इकोनॉमी को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, पहले से ही चीज़ों को जो है वो बैलेंस में लेकर चलना चाहिए था। अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 should have triggered a concerted policy to secure LPG supplies and reserves। अब यहाँ पे एक पॉलिसी के बारे में बात हो रहा है कि ये जो पॉलिसी है ये इसको जो है वो सिक्योर करना चाहिए एलपीजी सप्लाईज को और रिजर्व्स को, इस पे जो है वो काम होना चाहिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव करेंगे। दिस पुअर कोर सेक्टर परफॉर्मेंस कम्स ऑन द top of new GDP data showing that the Indian economy is actually smaller than previously thought। अब यहाँ पे ऑथर जो है वो बात कर रहा है कुछ इम्पैक्ट के बारे में। ठीक है, अब वो इम्पैक्ट क्या है कि जो जीडीपी डेटा जैसे हमने पहले सोचा था वो उस तरह का नहीं है, उस लेवल का नहीं है, हमें इस पे बेहतर काम करना चाहिए था। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है और उससे क्या क्या इम्प्लीकेशंस निकल के आएंगे उसके बारे में आगे डिस्कशन करा हुआ है। फर्दर बिटवीन 2022 to 23 and 2025 to 26, the contributions to GDP of key engines such as private consumption, capital formation, export, import have all fallen। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जो मेन कंट्रीब्यूशन होती है जीडीपी ग्रोथ को लेकर के, जैसे कि वो कौन कौन से हो गए, प्राइवेट कंजम्पशन हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इम्पोर्ट हो गया, ये सब में क्या है, ये सब जो है वो फॉल हो गया है और ये सब मेन रीजन है इकोनॉमी स्लो डाउन होने का। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट एक तरह से बताया गया, ये सब चीजों में कमी आने के कारण काफी बड़ा जो है वो यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिला है। ठीक है, द शेयर ऑफ चेंज इन स्टॉक्स हैज नियरली डबल्ड, however meaning that there is production but not enough sales, soon that production to be reduced to fall in line with subdued demand। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो स्टॉक है, जो स्टॉक में जो चेंज है, जो स्टॉक है वो अभी क्या है, बढ़ गया है और डिमांड जो है वो कम हो गया है, मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ गया है लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, जिस कारण से डिमांड जो है वो घट गया है। और फिर अब क्या होगा कि जो कंपनी पहले जितना प्रोडक्शन कर रही थी अब वो प्रोडक्शन को घटा देंगी, जिस कारण से आगे जाके डिमांड और सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से इम्पैक्ट ही यहाँ पे ऑथर जो है वो बता रहा है। आगे बढ़ेंगे, ऑल ऑफ दिस लीड्स इनटू द इम्पैक्ट ऑफ करंट क्राइसिस, और ये सब चीजें मिलके करंट क्राइसिस को क्या कर रही हैं, यहाँ पे खराब कर रही हैं। विद कॉमर्शियल फ्यूल सोर्सेज curtailed, while prices at more than $100 a barrel and global economy uncertainty at a time, economists and rating agencies are already downgrading India's growth outlook to about 6.5%। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी कॉमर्शियल फ्यूल सोर्सेज हैं जहाँ से ये सब फ्यूल वगैरह आता है वो कहीं ना कहीं कम हो रही हैं, जो ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, जिस कारण से जो जो भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है वो तेजी से क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, और जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है वो भी इंडिया के ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये सब ओवरऑल एक तरह से इम्पैक्ट ही जो है वो बताया जा रहा है। ठीक है, अब लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑथर का स्टांस दिया हुआ है। परहैप्स इंडियाज मच वांटेड माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड रेजिलियंस नीड ए मोर रियलिस्टिक असेसमेंट।
अब ऑथर कह रहा है कि हमें जो है वो इकोनॉमी जो हमने पहले ओवर एस्टिमेट कर ली थी, उसको हमें क्या करना है, रियलिस्टिक असेसमेंट करना है, जो चीज़ें कमी हैं उस पे हमें काम करना है, ठीक है। तो ये रहा पूरा आज का टॉपिक। तो एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बोलना चाहती हूँ, ये कि जब भी आरसी को पढ़ो तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन नहीं करो, उसको कॉन्टेक्स्ट समझो कि कहाँ पे ऑथर जो है वो प्रॉब्लम बता रहा है, कहाँ पे रीजन बता रहा है, कहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो दिया गया है, कहाँ पे जो है वो ऑथर सॉल्यूशन दे रहा है, अपना स्टांस क्या दे रहा है। तो ये सब अगर पॉइंट समझ में आ गया तो ये इससे काफ़ी जो है वो हमें मदद मिलेगा कि आरसी का क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा और आरसी धीरे-धीरे जो है वो इम्प्रूव हो जाएँगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं आगे जो है वो क्वेश्चंस भी इसमें ऐड ऑन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।